हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट, आज के रिवीजन क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एवरेज के कैलकुलेशन के बारे में। कैनामेटिक्स में एवरेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, साथ में अच्छे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। इस क्लास के बाद आपके सारे क्वेश्चंस जो कि एवरेज वाले होंगे एक बार में बन जाने चाहिए, एक बार में बन जाने चाहिए। ओके, सबसे पहले बेटा आपको मैं बता दूं इस चैप्टर में हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहला एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और तीसरा है एवरेज एक्सेलरेशन। ये तीन चीजें आपसे इन जनरल पूछी जाती है कि बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगा, तीसरा एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। ओके, और ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो क्वेश्चन आता किस तरह का है, तो क्वेश्चन आता है तीन फॉर्मेट का। तीन फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है। पहला फॉर्मेट होता है जब आपको डेटा डिस्क्रीट फॉर्मेट में गिवन हो, राइट। डिस्क्रीट फॉर्मेट का मतलब कोई एक डिस्प्लेसमेंट उसकी वेलोसिटी, दूसरा डिस्प्लेसमेंट उसकी वेलोसिटी, इस तरह से कोई डेटा दे दिया, टुकड़ों टुकड़ों में डेटा दिया जाए तो डिस्क्रीट डेटा गिवन है। तो पहला जो क्वेश्चन टाइप जिसको आपको डील करना पड़ेगा बेटा वो है डिस्क्रीट डेटा बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, डिस्क्रीट डेटाबेस क्वेश्चन से पहले डील करना सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वहां से आपकी मुलाकात होगी इक्वेशन से। आपको दिया जाएगा इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। आपको इक्वेशन के साथ डील करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन टाइप जिससे हम लोग डील कर पाएंगे दैट इज इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, हमें इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को डील करना होगा। तीसरे पार्ट में आपको देखना पड़ेगा ग्राफ को, यानी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे एंड दैट इज द थर्ड पार्ट कि आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप इस तीनों टाइप को ढंग से समझ गए तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटना नहीं है। अब हम बात करेंगे कि अगर डिस्क्रीट डेटा बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने आ गया तो उसको डील कैसे करना है, सॉल्व कैसे करें उसे। तो आप देखो बेटा, अगर आपसे पूछा गया कि बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपसे पूछा बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो आप इसके लिए करोगे कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सुनना अच्छे से जो मैं कह रहा हूं, अगर आपने सुन लिया समझ लिया तो सवाल एक बार में बनेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वो सिंपल बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपको करना पड़ेगा एस टोटल अपॉन टी टोटल। आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करना होगा, यानी कि आपको कुल मिलाकर कैलकुलेट करना है हर एक ड्यूरेशन का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, S1 S2 S3 डॉट डॉट बेटा Sn तक सबको जोड़ दो वेक्टर के फॉर्मेट में तो आपको मिल जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। और इस सब में लगने वाले हर एक इंटरवल का टाइम आपको जोड़ना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू बेटा Tn। सबको जोड़ दोगे, कैलकुलेट करोगे, आपको मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन सवाल का प्लेसमेंट बड़े प्यार से होता है, आपको चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। आपको मालूम बेटा वेलोसिटी का रिजल्ट होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस और नो। आपको इस तीनों में से इन जनरल आपको एस और टी की जरूरत होती है, लेकिन आपको डायरेक्ट एस और टी नहीं देगा। वो आपको डेटा देगा या तो एस वी के फॉर्मेट में, वी टी के फॉर्मेट में, लेकिन एस और टी एक साथ नहीं देगा। तो कुछ तो आप कैलकुलेट करो यार उसके अंदर, कुछ तो आप कैलकुलेट करो उसके अंदर, है ना। तो आपको इस दो में से कोई दो डेटा देगा और आपको उसको सॉल्व करके, इस फॉर्मूले सॉल्व करके आपको अपने जरूरत की चीजें लानी है। और अगर आप ला पाए तो सवाल आपका एक बार में बन गया। जो सेकंड जो चीज आपसे पूछा जाएगा वो हो जाएगा एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड के लिए आपको करना बेटा देखो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर दोगे आपका सवाल बन गया। बेटा मान लेते हैं कि हर एक ड्यूरेशन का डिस्टेंस कवर्ड है L1 L2 L3 अप टू Ln और टोटल टाइम बेटा लग रहा है सर एक ड्यूरेशन का T1 प्लस T2 अप टू Tn। तो दोनों को जोड़ करके ऐसे डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट एवरेज स्पीड। और इसके लिए भी आपको इस तरह से ही फंसाया जाएगा। ओके, कमिंग टू थर्ड पार्ट दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो अगर तो बेटा आप करोगे v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और इसके लिए एक तो वेक्टर का आई जे के फॉर्मेट आपको आना ही चाहिए, और दूसरा यानी मैं क्या लिख रहा हूं देखना बेटा, आपको आई जे और के वाला वेक्टर फॉर्मेट आना ही चाहिए। दूसरा ट्रायंगल लॉ से सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए।
सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए। ठीक है बेटा, दो चीजें आपको आनी चाहिए, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए और IJK वाले मेथड से वेक्टर के सब्ट्रैक्शन को डील करना भी आना चाहिए। अब एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें कहा गया कि एक कार ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर कवर करता है अनदर यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड दे हैव आस्क्ड यू टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन द गिवन ड्यूरेशन। इस पूरे ड्यूरेशन में, पूरे जर्नी में आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी आपने देखा बेटा, हमें कैलकुलेट करना होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है लेकिन टाइम मिसिंग है, उसके बदले वेलोसिटी गिवन है, हमें निकालना पड़ेगा टाइम पहले। ओके, डेटा देखिए, जो डेटा गिवन है बेटा, L1 गिवन है 30 किलोमीटर, जो स्पीड गिवन है पहले पार्ट का दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, एंड आपको जो टाइम T1 मिलेगा दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज L1 अपॉन V1 दैट इज बेटा 30 अपॉन 40 यूनिट हो जाएगा आर। सेकेंड पार्ट की बात करिए, L2 इज अगेन 30 किलोमीटर बट वेलोसिटी V2 इज 20 किलोमीटर पर आवर, और ऐसे में T2 की वैल्यू हो जाएगी L2 अपॉन V2, L2 इज 30 एंड V2 इज 20। अब हमें क्या करना है बेटा? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड के लिए क्या करना है हमें? L1 टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 और टोटल टाइम T1 प्लस T2, यही करना है कि नहीं करना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, देखिए ठीक से, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? L1 प्लस L1 दैट इज 30 प्लस 30 60 किलोमीटर। टोटल टाइम T1 प्लस T2 30 बाय 40 प्लस 30 अपॉन 20, ये घंटे में, ये हो जाएगा 60। ये देखिए 30 बाय 40 और 30 बाय 20, इसको लिख दो 60 बाय 40, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करिए बेटा, ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू 60 अपॉन 90। That is 80 upon 3 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। दिस इज एवरेज स्पीड। अब एक दूसरा डिस्क्रीट डेटा बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें कहा गया कि एक स्मॉल ग्लास बॉल है जिसको आपने वेलोसिटी v से पुश किया फ्रॉम पॉइंट ए, इट मूव्स अ स्मूथ सरफेस, एक स्मूथ सरफेस पे मूव करके वॉल बी के पास पहुंचता है, वहां कॉलिजन करता है और आधी स्पीड खो देता है। आपको बताना है जब वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आएगा तो बताइए कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। मान लेते हैं बेटा यहां से यहां तक का लेंथ हमारे पास जो है वो L है, तो यहां से यहां जाने का टाइम T1 लगा होगा और यहां से यहां जाने का टाइम T2 लगा होगा। T1 T2 कैलकुलेट करते हैं इस L और वेलोसिटी का यूज करके। सबसे पहले मैं यहां से यहां A से B जाने के समय लेंथ को L1 बोल देता हूं, लेंथ को L1 बोल देता हूं, इसका वैल्यू हो जाएगा L के बराबर। यानी ये लेंथ अगर L1 है तो इसकी वैल्यू हो गई L के बराबर, बिकॉज ये लेंथ तो L ही है ना। स्पीड जिससे आपने ये लेंथ कवर किया A से भी दैट इज V, तो V1 की वैल्यू हो गई V के बराबर। और टाइम अगर मैं T1 नाम दे चुका हूं इसका, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज L अपॉन V। सिमिलरली जब आप B से A लौटोगे, अगर मैं इसको L2 बोलूं तो L2 लेंथ भी पाथ लेंथ हो जाएगा L के बराबर, स्पीड V2 दैट इज V बाई 2। सिमिलरली टाइम T2 हो जाएगा L अपॉन V बाई 2 दैट इज 2L बाई V। तो हमें टोटल डिस्टेंस मालूम है और टोटल टाइम मालूम है, इसीलिए बेटा हम लिख सकते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम लिख पाएंगे टोटल डिस्टेंस दैट इज L1 प्लस L2 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2। डिस्क्रीट डेटा को ऐसे ही लिखते हैं ना, तो L1 L2 की वैल्यू कितनी है? L और L, तो ये क्या हो गया 2L। T1 T2 तो ये L बाई V प्लस 2L बाई V, L बाई V प्लस 2L बाई V दैट इज 3L बाई V। ये हो जाएगा बेटा 2L अपॉन L बाई V प्लस 2L बाई V दैट इज 3L बाई V, दैट इज 2L अपॉन 3L इंटू V। L से L कैंसिल, ये हो जाएगा 2V बाई 3, तो 2V बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कहा गया कि एक बॉडी है जिसका मास m है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, कवर करता है हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, और कहा गया कि रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इट कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स
आधे बचे हुए डिस्टेंस को दो बराबर टाइम इंटरवल में कवर करता है विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। और हमसे पूछा गया कि पूरे इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड बताइए। कैसे बताएंगे? एवरेज स्पीड पूछा गया तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना पड़ेगा। बेटा मैं मान लेता हूं कि टोटल डिस्टेंस है एस के बराबर। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की बात मान लो हो रही है, ये इंटायर जर्नी है, टोटल डिस्टेंस मैंने एस कह दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। दिस जर्नी विल बी ऑफ डिस्टेंस एस बाई टू एंड दिस इज डिस्टेंस एस बाई टू। इस वाले पार्ट को आपने कवर किया है, वेलोसिटी v1 नाम दे तो मेरा देखो तो 2 मीटर पर सेकेंड से। इसमें टाइम कितना लगेगा? t1। बेटा ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज s बाई टू अपॉन टू दैट इज s बाई 4। ये मिल गया अपन को t1, ये मिल गया अपन को t1। अब बात होगी सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट को उसने कहा है कि दो इक्वल टाइम इंटरवल, अगर इसको आपने t1 कहा है तो अगला जो टाइम इंटरवल t2 होना चाहिए, और अगला t3 को मैं दोबारा t2 लिख रहा हूं क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। t2 t3 के बदले t2 और t2 लिख दिया। अब इसकी स्पीड दी गई बेटा, देखो इसकी स्पीड बेटा मैं v2 बोल दूं दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, और v3 बेटा दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस वन इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करें? हमने एस को जूम कर लिया, t1 t2 हमें मालूम नहीं है लेकिन इक्वल इतना पता है। बेटा क्या करो, एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों मिलाकर के क्या s बाई 2 होना चाहिए क्या? देखो बेटा इसको लिख देता हूं मैं v2 यानी कि 3 इंटू t2 ये डिस्टेंस प्लस 5 इंटू t2 ये वाला डिस्टेंस इक्वल्स टू s बाई 2 होना चाहिए क्या? बता दो आप सब। और ये हो गया बेटा 8t2, तो 8t2 की वैल्यू हो जाएगी s बाई 2, और यहां से बेटा t2 की वैल्यू मिल जाएगी कितना? देखो तो s अपॉन 16। अब आपके पास t1 और t2 आपके पास है, दोनों s के टर्म में है, और टोटल डिस्टेंस आपने s मान रखा है। ऐसे में एवरेज स्पीड हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस तो s है ही बेटा, अपॉन टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t2, दो बार लिखना पड़ेगा, यहां से यहां का टाइम, फिर यहां से यहां का टाइम, फिर यहां से यहां का टाइम। ओके, लिखो बेटा टोटल डिस्टेंस s तो है ही, t1 की वैल्यू कितनी है? s बाई 4 प्लस ये हो गया s बाई 16 प्लस s बाई 16। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, तो बेटा ये हो गया 4s बाई 16, तो 4 5 6s बाई 16 हो जाएगा, s अपॉन 6s अपॉन 16, ये हो जाएगा 16 अपॉन 6 दैट इज 8 अपॉन 3। ओके, यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज 8 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, आ गया समझ सबको? अब एक सवाल आपके सामने है जिसमें कहा गया कि एक कार रेस्ट से स्टार्ट करता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है। इसकी एवरेज वेलोसिटी दी गई है 3 इक्वल टाइम इंटरवल्स के लिए, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एंड 50 मीटर पर सेकेंड इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड्स। ओके, 3 इक्वल टाइम इंटरवल्स के लिए एवरेज स्पीड दी गई है। आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दीज 3 सेकेंड्स। इस 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? सुन लोगे, जैसे आप सवाल को देखते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वैसे ही दिमाग में हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले चलने लगते हैं और वहीं से सवाल गलत होना शुरू होता है। ये सिंपल है कि अगर आपको किसी ड्यूरेशन का एवरेज स्पीड दे रखा है तो व्हाट एवर द एक्सेलरेशन इज, आप उस ड्यूरेशन में उस एवरेज स्पीड को या वेलोसिटी को कांस्टेंट मान के ही उस जर्नी के लिए सारा कैलकुलेशन करोगे। रियलिटी कुछ भी हो, स्पीड एक्चुअल कुछ भी हो, हर एक पॉइंट पर आपको गिवन ड्यूरेशन में एवरेज स्पीड को कांस्टेंट मानते हुए काम करना है। ओके, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास ये t इक्वल्स टू 0 है, यहां पर ये टाइम t1, ये टाइम t2 और ये टाइम t3। ओके, ये ड्यूरेशन बेटा डेल्टा t1 1 सेकेंड का है, डेल्टा t2 इज 1 सेकेंड, डेल्टा t3 इज ऑफ 1 सेकेंड। और इस पूरे को आप वेलोसिटी v1 दे रहे हो कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। इसको वेलोसिटी दे रहे हो बेटा कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। और इसकी वेलोसिटी बेटा ये v2 और ये v3 है 15 मीटर पर सेकेंड। ऐसे में जो यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s1, ये हो जाएगा बेटा 5 मीटर, S2 हो जाएगा 10 इंटू 1 दैट इज 10 मीटर, और S3 हो जाएगा 15 इंटू 1 दैट इज 15 मीटर।
हर एक पार्ट का मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया और आप यहां पर बेटा कैलकुलेट कर सकते हो टोटल डिस्टेंस। तो इस टोटल की वैल्यू हो जाएगी 5 + 10 + 15, 5 + 10 + 15 दैट इज 30 मीटर। ये आप अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक साइक्लिस्ट के बारे में बात की गई है। एक साइक्लिस्ट है जो बार बार एक सीरीज में किसी हिल के ऊपर अप एंड डाउन मूव कर रहा है। जब भी वो अप मूव करता है, अप हिल मूव करता है, उसकी स्पीड हो जाती है v1, और जब भी वो डाउन हिल मूव करता है उसकी स्पीड हो जाती है v2 के बराबर। टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है इस ड्यूरेशन में दैट इज l, और साथ ही मेंशन किया गया कि अप हिल और डाउन हिल जब भी मूव करता है तो इक्वल पोर्शन ऑफ डिस्टेंस मूव करता है। जितना अप हिल जाएगा उतना ही डाउन हिल भी जाएगा। आपसे पूछा गया कि साइक्लिस्ट की एवरेज स्पीड बताइए। बेटा मान लेते हैं ये अप हिल है, तो मान लो बेटा ये ऊपर गया n टाइम्स और नीचे गया n टाइम्स, राइट। तो इस जितना डिस्टेंस ऊपर गया जितना डिस्टेंस नीचे गया, अगर दोनों बराबर हैं तो ऊपर जाने का लेंथ l/2 होगा, नीचे जाने का लेंथ भी l/2 होगा। और ऊपर जाते समय इसकी स्पीड हमेशा v1 रही थी और नीचे जाते समय इसकी स्पीड हमेशा v2 रही थी। बेटा मान लेते हैं इस वाले पार्ट में अगर टाइम इसको t1 लगा होगा तो t1 की वैल्यू l/2 अपॉन v1 ही होनी चाहिए। दैट इज l/2v1। सिमिलरली अगर आप यहां से टाइम कैलकुलेट करोगे तो इस वाले पार्ट में जो टाइम लगा होगा t2 की वैल्यू, अगेन दिस वन इज l/2 एंड द स्पीड इज v2 दैट इज l/2v2 इज द टाइम टेकन फॉर द डाउनवर्ड मोशन। ओके, तो टोटल टाइम जब भी वो अपवर्ड मूव कर रहा होगा वो टाइम t1 हो जाएगा l/2v1, और नीचे जाने का जो टोटल टाइम होगा दैट इज l/2v2। आपको ये बात समझ में आ गई क्या? अगर ये दोनों आपको पता है तो एवरेज स्पीड हो जाएगी। टोटल लेंथ तो बेटा l के बराबर इसने दे ही रखा है। t1 + t2 आप करोगे, यानी t1 + t2 करोगे बेटा, ये तो हो गया l। t1 की वैल्यू है l/2v1 और दिस वन है l/2v2। आप सॉल्व करिएगा बेटा, ये आ जाएगा 2l अपॉन v2 + v1 l/v1 इंटू v2। l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, था सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। आंसर चेक करो बेटा, ये आंसर अपना सही हो जाएगा। अब तक हमने बात करी कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर दे दे, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर दे दे, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर दे दे और हमसे एवरेज पूछा जाए तो हम क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करेंगे। करेक्ट, तो पहले सीखते हैं बेसिक्स को। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन गिवन है, ये गिवन हो और हमसे पूछा जाए कि बताइए एवरेज वेलोसिटी कितना होगा फॉर अ गिवन ड्यूरेशन। कोई ड्यूरेशन मेंशन होगा कि यहां से यहां तक बता दो भाई। तो मान लो ड्यूरेशन गिवन है टाइम t1 से लेकर के टाइम t2 तक, ये ड्यूरेशन गिवन है। आपसे पूछा यहां से यहां तक बताइए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे r1 दैट इज पोजीशन वेक्टर एट टाइम t1। इस इक्वेशन में t1 की वैल्यू पुट करिए, आपको r1 मिल जाएगा। फिर उसी इक्वेशन में आप t2 की वैल्यू पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द पोजीशन वेक्टर एट टाइम t2। अब आपको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मिल गया, तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा इस ड्यूरेशन का टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज r2 - r1। और क्योंकि आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है तो अब यहां से आप लिख पाओगे एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम दैट इज s total is r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन टाइम टोटल बेटा t2 - t1 जो ड्यूरेशन लगा है उसके बारे में। तो इस तरीके से आप आसानी से पोजीशन वेक्टर से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें बात करनी है कि
अगर हमसे इसी क्वेश्चंस में एवरेज स्पीड पूछा जाए तो उसको कैसे डील करेंगे? तो एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ये तो हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड के बारे में बात करनी है इफ इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज गिवन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसके लिए, देखना बेटा, पोजीशन वेक्टर से आप निकाल लोगे वेलोसिटी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से आप क्या फाइंड आउट करोगे? देखो तो आप फाइंड आउट करोगे वेलोसिटी वेक्टर। कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी करने से। जैसे ही आप आर को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। अब वेलोसिटी वेक्टर के साथ देखिए कि पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज कहां किया, डायरेक्शन चेंज कहां किया, डायरेक्शन चेंज कहां किया, वो फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप वेलोसिटी वेक्टर को आप पुट कर दो 0, नल वेक्टर के बराबर, और यहां से आपको टाइम मिलेगा। और चेक कर लीजिए क्या इस टाइम पर डायरेक्शन पार्टिकल ने चेंज किया कि नहीं किया, यानी कि आपको यहां पर चेक जरूर करना है। और सपोज डायरेक्शन चेंज करता है तो इस टाइम को आप बोल दोगे टीडी, यानी इस टाइम पर पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज किया। और अगर आप कंफर्म हो कि पार्टिकल ने यहां डायरेक्शन चेंज किया है, चेक कर लेना लेकिन आप तो आप फिर ऐसे में क्या करोगे, T1 लिखोगे, जहां से जहां तक का आपको एवरेज पूछा गया है, T2 लिखोगे, और अगर ये TD इस ड्यूरेशन के बीच में आता है कहीं पर तो आप TD भी लिखोगे। हो सकता है TD की एक वैल्यू हो, 2 वैल्यू हो, 3 वैल्यू, ऐसा बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। माना कि एक वैल्यू अभी आया तो क्या करना है आपको, करना है सबसे पहले उस इक्वेशन में, आर के इक्वेशन में T1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। आपको मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर एट दिस पोजीशन R1। आप फिर TD पुट कर दीजिए, आपको मिलेगा पार्टिकल ने कहां पर डायरेक्शन चेंज किया वो लोकेशन। और तीसरा आपको मिल जाएगा R2, जहां पर पार्टिकल फाइनली पहुंच रहा है, जहां तक का आपको एवरेज पूछा गया वहां तक की बात। अब क्या करेंगे, इस ड्यूरेशन के लिए आप निकालोगे S1 वेक्टर, दैट इज RD माइनस R1। आप लिख दो इसको RD वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। फिर आप यहां से यहां तक कैलकुलेट करोगे S2, जो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस RD वेक्टर। ये निकालना पड़ेगा आपको, और ये निकालने के बाद आपको मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस। देखना बेटा, टोटल डिस्टेंस का जब भी कैलकुलेशन आएगा ना तो आप इसी मेथड का यूज करोगे। टोटल डिस्टेंस कितना मिलेगा देख लीजिए, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ S1 प्लस मॉड ऑफ S2। क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहां से यहां कितना चले और फिर नेक्स्ट नए डायरेक्शन में कितना चले। अगर आप वेक्टर यूज करोगे तो दोनों को आप जब ऐड करोगे वेक्टर के साथ, तो क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है तो ये वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं केवल वैल्यू की बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मुझे मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया तो यहां पर हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, और एवरेज स्पीड की वैल्यू होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज मॉड ऑफ S1 प्लस मॉड ऑफ S2 अपॉन टोटल टाइम इज T2 माइनस T1। ओके, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड। अब बेटा मान लेते हैं कि हमारे पास गिवन है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। सपोज हमारे पास गिवन है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, राइट? तो वेलोसिटी का इक्वेशन गिवन है। अब वेलोसिटी का इक्वेशन आपके पास दो तरीके से हो सकता है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो आपके पास वेलोसिटी दो तरीके से हो सकता है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, अगर आपके पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है और आपसे पूछा जाए कि आप वेलोसिटी का एवरेज निकालिए फॉर अ गिवन टाइम ड्यूरेशन, तो आप इस वाले इक्वेशन से कैसे काम करोगे वो देख लो। आपको अभी भी करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आप क्या करोगे, वी एवरेज लिखने के लिए क्या करना है, वेलोसिटी क्योंकि टाइम का फंक्शन है तो v को आप dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए और dt से ही डिवाइड कर दीजिए, और फिर इसको इंटीग्रेट करोगे जो भी गिवन ड्यूरेशन है, सपोज T1 से T2, तो ये मैंने लिख दिया यहां पर। ये जो लिखा ये वाला पार्ट है टोटल डिस्प्लेसमेंट और ये वाला पार्ट है टोटल टाइम। तो इस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे अगर आपको गिवन ड्यूरेशन यानी कि टाइम ड्यूरेशन के लिए पूछा जाए। ओके, अब बेटा मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया एवरेज एक्सेलरेशन। क्या पूछा गया, एवरेज एक्सेलरेशन। तो क्या करोगे,
आपको जिस ड्यूरेशन के लिए पूछा जाए, मान लो कि T1 से लेकर के T2, इस ड्यूरेशन के लिए आपसे पूछा गया कि बताइए एवरेज एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितना होगा। तो सबसे पहले आप T1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालोगे V1, कहां से मिलेगा? T1 की वैल्यू पुट करोगे V के इक्वेशन में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ V1। सिमिलरली जब T2 पुट करोगे V के इक्वेशन में तो आपको मिल जाएगा V2, और यहां से आपको मिलना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, और आपको निकालना है एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, दैट इज डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। अब डेल्टा V कितना है भाई? तो V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1 वेक्टर, ठीक है ना? तो V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अपॉन T2 माइनस T1, ये जो आ गया ये है अपना एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द गिवन ड्यूरेशन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, साथ ही उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन V इक्वल्स टू t² प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। हमें एवरेज एक्सेलरेशन दिया गया है AV1, AV2, AV3 और AV4 फॉर द गिवन टाइम इंटरवल्स 0 to 1 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड, 1 to 3 सेकेंड एंड 3 to 4 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। हर एक इंटरवल के लिए जो एवरेज एक्सेलरेशन उसका नाम दे रखा है AV1, AV2, AV3 एंड AV4। हमसे पूछा गया कि चारों में से कौन सा रिलेशन इस एक्सेलरेशन के बीच में सही होगा, वो बता दीजिए। अब क्योंकि हमारे पास इक्वेशन वेलोसिटी का है दैट इज t² प्लस 2, ये इक्वेशन गिवन है, और बात करनी है के बारे में, तो पहले क्या करेंगे? डिफरेंट लोकेशन जहां जहां बात की गई वहां पे हमें वेलोसिटी चाहिए। कहां कहां बात करनी है अपन को? 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे। ये 4 टाइम है, मैं t0 लिख देता हूं, यहां पर टाइम 0 है। जहां पर टाइम 1 सेकेंड है इसको मैं t1 बोल देता हूं। जहां पर टाइम 2 सेकेंड है वहां पर मैं इसको t2 नाम देता हूं। जहां पर टाइम 3 है वहां पर t3 नाम देता हूं, और जहां पर टाइम 4 सेकेंड है वहां पर इसका नाम मैं देता हूं 4। ये नाम दे दिया मैंने, ओके। यहां पर बताइए वेलोसिटी V0 कितना होगा? V0 इक्वेशन में t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 0 पुट करोगे तो 0 पुट करोगे तो ये हो गया 0 प्लस 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज V1 इज 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट 2 पुट करिए तो 4 प्लस 2 इज 6, तो V2 इज 6 मीटर पर सेकेंड। t3 तो 3 की वैल्यू 9, 9 प्लस 2 11, तो V3 हो गया 11 मीटर पर सेकेंड। एंड द लास्ट वन 4, 16 प्लस 2 18, तो V4 इज 18 मीटर पर सेकेंड। ये सारे वेलोसिटी हमारे पास आ गए। अब हमें 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कैलकुलेट करना है AV1। AV1 कहां से के बीच में? 0 से 1 के बीच में, राइट। तो एक्सेलरेशन बेटा A कहां, क्या नाम है इसका? AV1 नाम है, AV1 नाम है। क्या लिखोगे इसको? सर इसके लिए फाइनल टर्म ये हो गया, देखो ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, तो ये फाइनल और ये इनिशियल है ना, तो इसके बीच में बात करनी है आपको। तो V फाइनल माइनस V इनिशियल दैट इज 3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AV2 के बारे में बात कर लेते हैं, AV2 के बारे में बात कर लेते हैं, AV2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है 1 से 2 सेकंड के लिए, यानी कि यहां से यहां के लिए, तो ये फाइनल और ये इनिशियल, ये हो गया फाइनल पॉइंट, देख लीजिए, और ये हो गया इनिशियल पॉइंट। तो वेलोसिटी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3, और टाइम तो 2 माइनस 1 है ही, तो ये कितना हो गया? 3/1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते बेटा 1 से 3 सेकंड के लिए, 1 से 3 सेकंड के लिए, यानी कि यहां से यहां तक के बारे में बात करनी है। तो वेलोसिटी फाइनल हो गई 11 और इनिशियल हो गया 3, तो AV3 की बात करनी है अपन को। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 माइनस 3 अपॉन ड्यूरेशन कितना है? 3 माइनस 1, 8/2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द लास्ट वन इज AV4, एक्सेलरेशन AV4 के बारे में बात करनी है, और इसका ड्यूरेशन है 3 to 4 सेकेंड। देखो 3 to 4 सेकेंड, तो ये वाला ड्यूरेशन 3 to 4 सेकेंड, ये ड्यूरेशन, तो ये 18 माइनस 11 हो जाएगा ना, 18 माइनस 11 अपॉन 4 माइनस 3, सो दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आप देखिए डेटा को क्या वैल्यू अपने पास आया, तो ये है 7, 4, 3 और 1। तो 7 सबसे बड़ा, फिर 4, फिर 3, फिर 1। तो AV4 सबसे बड़ा होना चाहिए। AV1, AV2, AV3, AV4, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी गिवन है, v इक्वल्स टू 4t माइनस 3t स्क्वायर। ये इक्वेशन गिवन है, मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड्स में है। हमसे कहा गया कि फाइंड करिए एवरेज वेलोसिटी फॉर द टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकंड। 0 से 2 सेकंड के बीच में बताइए कि एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल कितना होगा। इक्वेशन वेलोसिटी का गिवन है, वेलोसिटी का ही एवरेज पूछा गया। वेलोसिटी ये क्या है, देखो बेटा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। क्या करेंगे हम, वेलोसिटी को dt से मल्टीप्लाई करेंगे और dt से ही डिवाइड करेंगे। ये बताया आपको। ड्यूरेशन क्या बेटा, देखो तो 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल वही कैलकुलेशन फिर से कर रहे हैं अपन। क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर दो, दिस विल बी 4t माइनस 3t स्क्वायर इनटू dt 0 to 2, ये हो जाएगा dt फ्रॉम 0 से 2। सॉल्व करिए इसको। व्हाट वी हैव इज 4t स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t स्क्वायर बाई 3 फ्रॉम 0 to 2 अपॉन ये हो जाएगा टाइम t 0 to 2। सॉल्व करिएगा, ये तो 2 आ गया, पुट करो, ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया, पुट करो 2 की वैल्यू, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 अपॉन 2, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। अपना आंसर आ जाएगा ए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी यूजिंग ग्राफ। यानी कि क्वेश्चन में अगर ग्राफ गिवन है और हमसे पूछा गया कि बताइए पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा फॉर अ गिवन ड्यूरेशन, तो आप किसको कैसे कैलकुलेट करोगे, सीखते हैं बेटा। यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन ये ग्राफ गिवन है दैट इज RT ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। और अगर मुझे इससे वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप वो देख लीजिए। ये RT और ये ग्राफ है कोई, मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी फॉर द ड्यूरेशन T1 to T2। इस ड्यूरेशन के लिए मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो बेटा RT ग्राफ है ना, तो RT ग्राफ का जो स्लोप होता है ये बताता है बेटा क्या, वेलोसिटी। अगर आप स्लोप इस ग्राफ में किसी एक पॉइंट पे निकालोगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर आप किसी 2 पॉइंट के बीच में आप स्लोप निकालोगे, एक 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए और उसका स्लोप निकालिए तो आपको मिलेगा एवरेज वेलोसिटी। क्या मतलब इसका, यहां पर आप देखो ठीक से, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ये 2 पॉइंट से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं और इसके स्लोप के बारे में बात कर लूं, तो ये स्लोप हमें देगा एवरेज वेलोसिटी। देख लो ठीक से। अब अगर हमें बात करनी हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, और मान लो ग्राफ इस तरह का है और ये है टाइम T1 और ये है टाइम T2, देख लीजिए ठीक से। और मुझे बोला गया कि बताओ कि इस ड्यूरेशन में पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप ये एरिया कैलकुलेट करोगे। तो ऐसे में एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना है, एरिया जो भी कर्व के अंदर आएगा, जो भी एरिया आएगा, ठीक है ना, जो भी एरिया आपको मिल रहा है अपॉन आप कर दोगे डेल्टा टी। क्यों भाई, क्योंकि एरिया आपको देगा एस टोटल, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो और इसको डेल्टा टी से डिवाइड करते ही आपको मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर इसी ग्राफ में आपको पूछा जाए कि बताओ एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो वीटी ग्राफ में आप निकाल सकते हो एवरेज एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ग्राफ कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको। ये पॉइंट बेटा मान लेते हैं T1 है और ये पॉइंट मान लेते हैं बेटा T2 है। यहां से यहां तक आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए यहां से यहां तक, ये ड्रॉ कर दिया आपने। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका कुछ तो स्लोप आएगा
और इसका जो भी स्लोप आएगा दैट विल गिव यू एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, तो इस तरीके से आप ग्राफ से आराम से एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। आते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें हमसे पूछा गया कि आप बताइए एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। इस ड्यूरेशन के लिए हमें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन और हमें vt ग्राफ गिवन है। तो पहले देखो बेटा t इक्वल्स टू 2 पर पार्टिकल यहां पर है, t इक्वल्स टू 4 पर पार्टिकल यहां पर है। ये 2 पॉइंट मिल गए आपको। इस दो पॉइंट से आपको बेटा क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है पहले। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया तो आप देख के बोल सकते हो कि इसका जो स्लोप है ना वो नेगेटिव है। देख लो स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव है। बस आप इस स्लोप की वैल्यू निकाल दीजिए, नेगेटिव तो आपको मिल ही चुका है। बोलोगे सर इसके लिए आपको कुछ ज्योमेट्री ढूंढनी पड़ेगी। पहला ज्योमेट्री तो ये है कि ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, तो मैं इस ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। ये एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं फिलहाल। ये हाइट है 10 और ये है 2 to 4 दैट इज 2। तो यहां पर स्लोप की वैल्यू हो जाएगी -10 थीटा। माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। हम लोग पॉजिटिव एक्स से क्लॉकवाइज नहीं, पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया यहां पर। अब 10 थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, -10/2 दैट इज -5। और बेटा इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताइए इन फर्स्ट 5 सेकेंड। समझिएगा यहां पर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है, क्वेश्चन में बस ये लिखा कि आप वेलोसिटी बताइए, लेकिन यहां पर चर्चा की जा रही है फर्स्ट 5 सेकेंड्स, राइट। फर्स्ट 5 सेकेंड्स के बारे में बात की जा रही है, ड्यूरेशन के बारे में बात की जा रही है। जब भी आपको बोले 5 सेकेंड, 5वां सेकेंड यानी कोई इंस्टेंट पे पूछा जाए वेलोसिटी, तो आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन अगर आपके पास कोई ड्यूरेशन हो 0 to 5 सेकेंड, 1 to 5 सेकेंड, 2 to 6 सेकेंड, कुछ ऐसा ड्यूरेशन हो, तो इसका मतलब है कि वो आपसे एवरेज पूछ रहा है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एवरेज कहां से कहां तक का, फर्स्ट 5 सेकेंड यानी कि एक पॉइंट तो ये हो गया और 5 सेकेंड इस बीच में कहीं आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो क्या करेंगे, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, यहां से ड्रॉ कर दिया और इसका स्लोप निकाल दीजिए, इसका स्लोप निकाल दीजिए। जैसे आप इसका स्लोप फाइंड आउट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज पैरामीटर दैट इज एवरेज वेलोसिटी। देख लीजिए ठीक से। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब इस ट्रायंगल को देखते हैं, इस ट्रायंगल से हमें स्लोप मिल जाए तो अच्छी बात है। ये यहां से यहां तक ये तो 5 है और ये है 10। तो यहां पर आप इसको अगर थीटा बोलोगे तो स्लोप हो जाएगा +10 थीटा और प्लस अपनी जगह पे tan थीटा की वैल्यू कितनी, 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और इसमें हमें पूछा गया कि बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग और हमें काम करना है फर्स्ट 2 सेकेंड्स पर, यानी कि t इक्वल्स टू 0 से लेकर के t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स तक। इसको आप t2 कह दीजिए, इसको t1 कह दीजिए। ये इनिशियल और ये फाइनल टाइम। और ये ग्राफ आपके पास गिवन है, ग्राफ है RT ग्राफ। तो इसमें हमें 2 पॉइंट ढूंढने हैं, स्लोप निकालना है। पहले देख लीजिए 0 पर पार्टिकल यहां होगा और 2 पर पार्टिकल कहीं यहां होगा, और ये टाइम 2 है तो पार्टिकल कहीं यहां होगा। और यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करवाना है आपको, एक स्ट्रेट लाइन यहां से आपको ड्रॉ करवाना है ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन। और आपको इसका स्लोप चाहिए, आपको इसका स्लोप चाहिए, सिंपल सी बात ये है। और यही स्लोप देगा आपको एवरेज वेलोसिटी। स्लोप चाहिए आपको इसका। इसके लिए आपको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है 0,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो काम आसानी से हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट ढूंढना काफी आसान है, क्योंकि ये जो हाइट है इक्वेशन उसका गिवन है, ये r इक्वल्स टू 8t²। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब t की वैल्यू 2 है तो 8 × 2² दैट इज 32। तो ये हो गया 32, ये हाइट 32 हो गया और ये तो मेरा 2 है ही, देख लो। तो ऐसे में इस ट्रायंगल से आपको मिल जाएगा स्लोप इस लाइन का, ये एंगल थीटा है, ये 32 है और ये 2 है। तो tan थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 32/2 दैट इज 16।
और इसी tan थीटा को जिसको आप स्लोप कहते हो बेटा, इस स्लोप को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें 4 ग्राफ गिवन है और हमें पूछा गया कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। 4 डिफरेंट ग्राफ गिवन है और सबके साथ कुछ बातें हैं। पहली बात है कि सबका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है और सबका टाइम इंटरवल भी सेम है, यानी कि ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट वो सब में एक जैसा है, सब में एक जैसा है। इसको मैं U नाम दे देता हूं, इसको नाम में देता हूं U, और ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको मैं नाम देता हूं V, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं V। ओके, अब टाइम भी सेम है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हो बेटा, कितना, T, V, इसको 0, U, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, U, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा T, V, ये हो जाएगा 0, U, और ये हो जाएगा T, V, ये हो जाएगा 0, U, और ये हो जाएगा T, V। सब के लिए मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब आपसे पहला पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स। अब क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और एवरेज वेलोसिटी का ही पूछा है तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस ड्यूरेशन में एरिया अंडर कर्व कितना है। तो बेटा देखो, एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको बात करनी पड़ेगी एरिया अंडर कर्व के बारे में और नीचे डेल्टा टी। अब सबका डेल्टा टी तो सेम है भाई, लेकिन सबका एरिया तो अलग अलग है, सबका एरिया अलग अलग है। एरिया का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, अब सबका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। ये जो पार्ट दिख रहा है ये एरिया की बात करोगे, यानी कि ये वाले एरिया की बात करोगे, सबका एरिया आपको अलग अलग दिखेगा। तो सीधे से कह सकते हैं हम लोग यहां पर कि हर एक पार्टिकल ने डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट किया है फॉर द गिवन टाइम पीरियड, इसीलिए यहां पर सबका एवरेज वेलोसिटी अलग हो जाएगा, सेम तो नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। अब दूसरा पूछा है कि बताओ एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बेटा देखो, एवरेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस करवाना पड़ेगा 2 पॉइंट से, इस 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस करवा दीजिए हर जगह। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन वही 2 फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है तो सबका स्लोप एक जैसा, और स्लोप ही हमें बताएगा एवरेज एक्सेलरेशन। क्योंकि सबका स्लोप सेम है तो सबका एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द गिवन ड्यूरेशन भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, क्या सबके लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है? अभी बात हुई कि एरिया जो कर्व का दिख रहा है वो हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और वो सबके लिए डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये सही है। चौथा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स। अब तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वही यहां पर डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और डायरेक्शन कभी चेंज भी नहीं किया। ओके, इसीलिए यहां पर हम कह देंगे कि डिस्प्लेसमेंट अलग है तो डिस्टेंस भी डिफरेंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट, आज एक क्लास में हमने आपको बताया कि एवरेज पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन जो काइनेमेटिक्स में आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको मैंने हर एक क्वेश्चन पे जो अप्रोच लगता है वो बताया कि क्या अप्रोच कहां पे लगेगा, कैसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को करने हैं, कैसे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को करने हैं। स्टूडेंट, तो आज एक क्लास में हमने आपको बता दिया कि एवरेज बेस्ड क्वेश्चन जो तो स्टूडेंट, आज एक क्लास में हमने आपको बताया कि काइनेमेटिक्स में जो एवरेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डील करते हैं, उसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे अप्रोच मैंने आपको बताए, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाई। आप घर पे जाके और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, कम से कम टाइम में और एक ही बार में सही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फर्दर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।